आज अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सभी में से किसी को भी टाइम सेशन में अगर दिक्कत है, यानी मैं 2 बजे या 2 से थोड़ा लेट वीडियो डालता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, तो मैं अपने वीडियो का टाइम चेंज कर दूँगा। मॉर्निंग इवनिंग जो कहोगे वो रख दूँगा। सही है। कोशिश करेंगे जल्दी ऑनलाइन आने की, जो ऑनलाइन आया करें जिससे हमें कोई दिक्कत या आपको कोई दिक्कत ना हो। सही है। तो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, क्योंकि इकाई अंक कल ख़त्म हो गया था, मैंने उसका PDF भी डाल दिया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आज ही डाल दूंगा। सही है। अभी जैसे ही वीडियो और PDF दोनों एक साथ डाल दूंगा। सही है। तो आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या याद करना। अब देखो शून्यों की संख्या क्या होती है। शून्यों की संख्या याद करना या दाईं ओर शून्यों की संख्या याद करना, यही होता हमारा। अब देखो शून्यों की संख्या है कि हम जब किसी संख्या का आपस में गुणनफल करें तो पीछे दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। जैसे कि अगर मैंने लिखा 33, तो 33 में कोई शून्य है? कोई शून्य नहीं है। बट मैंने लिख दिया 33 × 10, तो देखो यहाँ एक 0 आ गया। कितने 0 आ गए? एक 0 आ गया बेटा। अब एक 0 आया है, और जब शून्यों की संख्या याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, दी गई सीरीज के अभाज्य प्राइम फैक्टर कर देते हैं, अभाज्य फैक्टर करते हैं। अब यहाँ ये 10 है, 10 अभाज्य तो है नहीं, लेकिन एक 0 आया है। बट 10 क्या होता है हमारा? 5 और 2 से 10 क्या होता है? 5 और 2 होता है। जैसे ही 5 का 2 से गुणा करेंगे वैसे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। या 5 का गुणा किसी भी सम अंक से करेंगे तभी 0 आएगा, उसके अलावा 0 नहीं आएगा। सही है। 5 का गुणा हम किसी भी सम अंक से करेंगे तभी 0 आएगा, उसके अलावा 0 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम शून्यों की संख्या याद करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे दी गई संख्या में, यानी दिए गए प्रश्न में 2 का और 5 का, यानी 2 का अंक और 5 का अंक दोनों अंक है या नहीं है। यदि 2 का और 5 का दोनों अंक होंगे तभी सीरीज में शून्य होंगे, और 2 और 5 में से कोई सा भी अंक नहीं होगा तो सीरीज में शून्य नहीं होंगे। अब देखो अगली कंडीशन, 2 का अंक ज्यादा बार है या 5 का अंक ज्यादा बार, ये देखना पड़ेगा हमें। सही। दी गई सीरीज में हम ये भी चेक करेंगे कि दोनों में से किसका अंक ज्यादा बार है, 2 का अंक ज्यादा बार है या 5 का अंक ज्यादा बार है। जिसका अंक ज्यादा बार होगा उसे तो इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे, और जिसका अंक कम बार होगा 2 में से और 5 में से, उसको ही लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे। अगर 2 का अंक कम बार होगा तो 2 को लेके आगे बढ़ेंगे, 5 का अंक कम बार होगा तो 5 को लेके आगे बढ़ेंगे, यानी दोनों में से जिसका अंक कम बार होगा उसे लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, समझो। जैसे हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया 4, 25 और 7, हमने जैसे इनका मल्टीप्लाई किया 25 × 4 = 100, 70, 700, तो दाईं और शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 2। इस प्रश्न में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन छोटा सा तो हमने आसानी से 2 निकाल दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता, जैसे कि समझे प्रश्न क्या होता, थोड़ा सा बड़ा होता, जैसे कि 25 × 14, 18, 15, 75, ये प्रश्न है हमारा। सही है। अब हम इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा, सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ऐसी सिंपल सीरीज होगी और कोई सीक्वेंस नहीं होगा। अगर सीरीज थोड़ी लंबी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हमें उस हिसाब से सीक्वेंस दिया जाएगा क्वेश्चन करने का। बट अगर सीरीज छोटी होगी तो हमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया जाएगा। अब देखो समझो, हम क्या करेंगे, सबसे पूरे प्रश्न में सभी संख्याओं के अभाज्य फैक्टर कर देंगे, जितनी भी संख्या दी है। तो पहला 25 दिया तो 25 को क्या हो जाएगा 5 × 5, फिर 14 दिया तो क्या हो जाएगा 7 ×
2, फिर 18 दिया 3 गुणा 3 गुणा 2, फिर 15 3 गुणा 5, फिर क्या है 75। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। सही बेटा क्या हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 25 के हमने फैक्टर कर दिए तो क्या हुआ 5 गुणा 5, 14 के फैक्टर किए 7 गुणा 2, 18 के फैक्टर किए 3 गुणा 3 गुणा 2, सही है। 15 के फैक्टर किए 3 गुणा 5, 75 के फैक्टर किए 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां से हमें शून्यों की संख्या निकालनी, किसकी संख्या निकालनी है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ये देखेंगे 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार। तो हमने देखा 1 2 3 4 5, 5 जो है वो हमारा 5 बार है। कितनी बार है 5 जो हमारा कितनी बार बेटा 5 बार। 2 कितनी बार है 1 2, और 2 कितनी बार 2 बार। तो यहां से 5 2 बार ले लेंगे, यहां से 2 बार ले लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। सही है। तो कौन सा अंक कम बार दिखाई दे रहा है, 2 का अंक कम बार दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा शून्यों की संख्या 2। या नहीं समझ पा रहे ये क्या हो गया शून्यों की संख्या 2 कैसे आ गई, तो लो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 6। तो 3 गुणा 2। अब देखो 5 कितनी बार बेटा 5 बार है, ऐसे लिख के दिखाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 डैश और डैश। अब देखो 0 5 दूनी 10 का, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0। तो कितने शून्य आ गए बेटा 3 शून्य आ गए। तो दिए गए प्रश्न में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। शून्यों की संख्या बराबर 3। अब जो 2 का अंक कम बार है 2 के हिसाब से 0 आ गए। कितने आ गए बेटा 0 3 आ गए। अब देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया 8 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 4 गुणा 6। अब हमने इसे सॉल्व किया तो हम क्या लिखेंगे, देखो 8 को चेंज करके लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो हमने सॉल्व किया तो हमने देखा 5 1 2 3, 5 जो क्या है 3 जगह है 5 5 और 5। अब 2 देखो 1 2 3 4 5, जो 2 है वो कितनी जगह है 5 जगह। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये और ये। तो देखो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0। तो यहां शून्य की संख्या कितनी हो गई, शून्य बराबर का 3। सही है। तो कहने का मतलब है 5 में से और 2 में से जिसका अंक कम बार होगा उसी के अकॉर्डिंग शून्य आएंगे। अगर 5 का अंक कम बार हुआ तो 5 के अकॉर्डिंग शून्य आएंगे, अगर 2 का अंक कम बार हुआ तो 2 के अकॉर्डिंग शून्य आएंगे। आया बेटा समझ में, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। सही बेटा आया समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई सीरीज में सभी संख्याओं के अभाज्य फैक्टर करेंगे और उन अभाज्य फैक्टरों में केवल और केवल 5 से और 2 के अंक से मतलब होगा, क्योंकि जब 5 का 2 से गुणा करेंगे तभी 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। क्योंकि 5 का 3 से गुणा करोगे 15 का 5, 5 का 5 से करोगे तब भी नहीं आएगा, 7 से करोगे तब भी नहीं आएगा, 9 से करोगे तब भी नहीं आएगा। यानी 5 का किसी समअंक से करोगे तभी 0 आएगा। और समअंक में भी हम क्या लेते हैं, अभाज्य लेते हैं। तो समअंक में केवल और केवल 2 का अंक ऐसा है जो अभाज्य, बाकी कोई अंक अभाज्य नहीं होता। तो ये क्वेश्चन करके दिखाएं आप सभी लोग। इसमें बताएं शून्यों की संख्या क्या होगी। सभी सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। फटाफट।
फिर देखें कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत हुआ। जिसके साथ अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता बेटा तो तुरंत ही मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, मैं समाधान करूंगा, आपका सारी चीजें समझाऊंगा। और जिनके क्वेश्चन थे सर और भी वीडियो चाहिए तो हाँ, आज या कल या परसों से बाकी सब्जेक्टों में लेक्चर मिलेंगे। पूरी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं हम, कराएंगे आपको। सही है, देखो सॉल्व करते हैं। जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया सब देखेंगे। 14 की फैक्टर की हमने बेटा तो क्या आ जाएगा 7 गुणा 2, 8 की है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 25 की है तो 5 गुणा 5, 6 की है तो 2 गुणा 3, 15 करेंगे 3 गुणा 5, 20 करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। सही है, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो यहाँ 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 5 की याद क्या आ गया 4 भाई, 5 4 1 2 3 4। अब 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर क्या होगी 7। अब देखो 2 7 बार है और 5 कितनी बार है 4 बार, तो जो कम बार होगा उसके अकॉर्डिंग 0 आएंगे। तो कम बार कौन है 5, तो 5 के अकॉर्डिंग आएंगे। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी प्रश्न में, शून्यों की संख्या बराबर 4। सही बेटा, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी क्वेश्चन में 4 हो जाएगी, यानी दिए गए प्रश्न में शून्यों की संख्या क्या होगी 4 होगी। आया समझ में? ये होगा तुम्हारा एक टाइप का क्वेश्चन, सिंपल सा छोटी सी आएगी। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, तो कैसे होगा करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन हमें ऐसे दे देता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 100। सही है, 100 की जगह 200, 200 की जगह 1000। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। अब हमारी सीरीज 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट 1000। अभी कह रहे हैं सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो दाईं और शून्यों की संख्या क्या होगी। अब ऐसा तो है नहीं बेटा, हम क्या करेंगे 1 का 2 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से करेंगे, 3 का 4 से करेंगे, फिर ऐसे करते हुए चले जाएंगे 1000 तक। तो ऐसा करने में तो हम सक्षम हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा चला जाएगा। अगला तरीका हमारा क्या है कि हम इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे। सही है, तो हमने इसके अभाज्य फैक्टर किए तो 2, 1 तो वैसे ही अभाज्य पहले से, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 डॉट डॉट डॉट, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। हमने क्या देखा, अब सबसे पहले हमें ये देखना है दी गई सीरीज में 5 का अंक ज्यादा बार होगा या 2 का अंक ज्यादा बार होगा। जो अंक ज्यादा बार होगा उसे हटा देंगे और जो अंक कम बार होगा उससे लेके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। से जो अंक ज्यादा बार होगा उसे तो हटा देंगे और जो अंक कम बार होगा उसे लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सही है, तो हमने देखा इतनी ही सीरीज में हमें क्या है 2 का अंक ज्यादा बार दिखाई दे रहा है और 5 का अंक कम बार दिखाई दे रहा है। सही बेटा, 2 का अंक क्या है ज्यादा बार दिखाई दे रहा है और 5 का अंक कम बार दिखाई दे रहा है। तो किसका अंक ज्यादा बार है 2 का, और 5 का अंक कब कैसे है कम बार है। तो क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा 5 से सॉल्व होगा। सही है, अब अगली कंडीशन, पहले तो हम दी गई सीरीज के फैक्टर कर देते हैं, फिर उस फैक्टर वाली सीरीज से चाहे कुछ कॉमन लें कुछ भी करें, सीरीज को अगेन पुनः सीरीज को पुनः क्या करते हैं नंबर 1 से चालू करते हैं, यानी समांतर श्रेणी में नहीं, नंबर 1 से 1 2 3 4 5 यानी प्राकृतिक संख्या में लिखते हैं। तो हमने क्या देखा, ये जो सीरीज थी पहले से ही 1 से है, पहले से ही प्राकृतिक संख्याओं में लिखी है, हमें दोबारा प्राकृतिक संख्याओं में लिखने की जरूरत नहीं है। जब सीरीज पहले से ही प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट होगी यानी 1 से स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे उस सीरीज का सबसे अंतिम पद देखेंगे आके। तो श्रेणी का अंतिम पद क्या है बेटा 1000, तो श्रेणी का अंतिम पद क्या है 1000। अब हम क्या करेंगे इस 1000 में सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1000 में जो दी गई सीरीज में अंक कम बार आया है उसका भाग देना स्टार्ट करेंगे।
तो सीरीज में कौन सा अंक कम बार है? 5 का अंक कम बार है, तो 5 का भाग देना स्टार्ट करेंगे। हमने 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 200 बार। हमने यहाँ 200 लिख लिया साइड से, प्लस अब 200 आ गया, इस 200 और फिर से क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, कितनी बार गया? 40 बार। 40 हमने ऐड कर दिया, प्लस फिर से हमने 40 में 5 का भाग दिया, 5 अट्टे 40, 8 बार गया, हमने 8 ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया? 8 में 5 का भाग दिया, और भाग जितनी बार जाएगा उतनी बार देंगे, उससे ज्यादा हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। 8 एकन 8, एक बार जा रहा, जो शेष बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने 1 ला के जोड़ दिया। टोटल कैलकुलेशन की तो कितना आ गया बेटा? 249। अगर दी गई संख्या में सभी का, अगर दी गई संख्या में सभी का आपस में गुणा किया जाएगा तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? सॉरी, प्राप्त गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी? 249 होगी। से बेटा प्राप्त गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 249। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दी गई सीरीज में ये पता लगाने के लिए कि 5 का अंक ज्यादा बार होगा या 2 का अंक ज्यादा बार होगा, इस चीज का पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले दी गई सीरीज के अभाज्य फैक्टर किए। जो सीरीज थोड़ी सी, पूरी के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उस थोड़ी सी सीरीज में हमने क्या देखा? 2 का अंक ज्यादा बार है, 5 का अंक कम बार है। जिसका अंक कम बार है उससे लेके हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दिया, और जिसका अंक ज्यादा बार है उसे हमने इग्नोर कर दिया। सही है कोई बेटा दिक्कत यहां तक? अब देखो अगला क्वेश्चन। टू 275। इस प्रश्न में बताओ शून्यों की संख्या क्या होगी? पहले आप लोग सॉल्व करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में बताएं शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो करते हैं। हमने फिर से देखा कि जो हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट है, कंटिन्यू स्टार्ट है, 1 2 3 4 5। तो जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, कंटिन्यू स्टार्ट होगी, तो हमेशा 5 का अंक कम बार होगा, 2 का ज्यादा बार होगा, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और सीरीज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही सिस्टम से है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हमें याद करना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। सही बेटा? अब हमने 275 लिया, 275 275 हमने 5 का भाग दिया, 5 पंजे 25 बचे 2, 5 पंजे 25, 55 प्लस 55 में 5 का भाग दिया, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 11 प्लस 11 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10। अब क्या 2 में जाएगा? भाग नहीं जाएगा, जोड़ दो, 2 1 3, 5 और 3 8। सही है? 5 और 1 6, टोटल शून्य कितने होंगे बेटा? 68। सही है? अगर 1 से लेके 275 तक सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो कुल शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा? 68 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 68। अगला क्वेश्चन समझो। अब देखो, अब फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया सीधा सीधा फैक्टोरियल 60 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। सिर्फ फैक्टोरियल 60 में क्या करें बेटा? शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता है? हम उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं, 60 59। अगर हम ऐसे ना लिखें, अगर ऐसे लिख दें इसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, फैक्टोरियल का मतलब है संख्याओं को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे और 60 तक लिखते जाएंगे और आपस में गुणा करेंगे। अब हमें यहां शून्य की संख्या बतानी, तो हमने फिर से क्या देखा? दी गई सीरीज 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, तो हमें कोई आवाज फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा सीधा पता है इस सीरीज में 5 का अंक कम बार होगा और 5 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने 60 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 12 बार। सही बेटा? 12 प्लस फिर 5 का दिया, 5 दूनी 10 2। तो दिए गए प्रश्न में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। सही? दिए गए प्रश्न में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 14। आया समझ यहां तक? सही है? अब देखो
जरूरी तो है नहीं कि हमेशा जो सीरीज दी जाए वो एक से स्टार्ट की जाए, कभी ऐसा भी होगा एक से स्टार्ट नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो जैसे कि हमारे पास सीरीज है 35 या 36, सही है, गुणा 37 गुणा 38 39 40 डॉट 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 80। अभी कहेंगे दी गई सीरीज में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले हमें यही देखना है, अभी तो ये छोटी सी सीरीज है तो हम गिन भी सकते हैं। क्या है बेटा, छोटी सीरीज है तो हम गिन सकते हैं क्योंकि इसमें 5 के अंक कम बार होंगे, सिंपल सी बात है। सीरीज छोटी है या कंटिन्यू स्टार्ट तो 5 का अंक कम बार होगा और 2 का अंक ज्यादा बार होगा। तो ये सीरीज क्या है, 2 से 5 से सॉल्व होगी, हम गिनने देंगे 36 37 38 39 40, 40 में 5 होगा, फिर 40 के बाद 45 में होगा, फिर 50 में होगा, इसके करके हम क्या है 5 की गिनती निकाल लेंगे। लेकिन कब, ये 80 तक है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यही सीरीज 800 तक होती 900 तक होती तो हम क्या करते। तो मैंने तुम्हें अभी पहले बताया था, हमेशा जितनी भी सीरीजों का शून्यों की अंक ज्ञात करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होंगी तो सीरीज छोटी सी होगी और जिसकी हम आसानी से गिनती लगा के शून्य निकाल सकते हैं। तो इसके भी हम आसानी से गिनती लगा के शून्य निकाल सकते हैं। बट मैंने क्या कहा, अगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है बेटा, यहां कर दिया है 200, तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी। 200 से और आगे कर देंगे थोड़ी और ज्यादा दिक्कत होगी, सही है। 150 कर देंगे थोड़ी कम दिक्कत होगी, यानी कि इस टाइप से संख्या बढ़ती जाएंगी तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 36 है, 36 से एक पहले वाला अंक लेंगे और 1 से सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 150। ये मैंने क्या किया, 1 से लेके 150 तक की सीरीज ले ली। अब ये वाली सीरीज जहां से स्टार्ट हुई है उससे एक पहला अंक लेंगे, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट 35। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 150 तक के शून्य निकालेंगे और उन 1 से लेके 150 तक के शून्यों में से अगर मैं 1 से लेके 35 तक के शून्य घटा दूंगा तो कहां से कहां तक के शून्य बचेंगे बेटा, 36 से लेके 150 तक के बचेंगे, नहीं बचेंगे। अगर 1 से लेके 35 तक की संख्याओं में से 1 से लेके 150 तक की संख्याओं में से 1 से लेके 35 तक की संख्या घटा दी जाए तो कहां से कहां तक की संख्या बचेगी, 36 से लेके 150 तक की संख्या बचेंगी। फिर हमने क्या देखा, सीरीज कंटिन्यू, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 150 में 5 के भाग देंगे, 5 3 15 30 प्लस 30 में 5 भाग में 5 6 30 प्लस 5 1 5 36 और 1 37, सही है। 1 से लेके 150 तक कुल कितने शून्य होंगे, 37 शून्य होंगे। अब ये सीरीज ले लो 35 5 7 35 5 1 5 टोटल कितने हो गए 6, सही है। यहां कितने टोटल कितने हो गए 8, 7 और 1 8। यहां देखो कितने शून्य हैं, 150 लिए, 150 5 दिया, 5 दिया 15 5 के 30 और 5 1 5 टोटल 37। अब 1 से लेके 150 तक 37 या 37 जीरो हैं और 1 से लेके 35 तक 8 जीरो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 37 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा 29, सही बेटा। तो 36 से लेके 150 तक कुल कितने जीरो होंगे, 29 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 29। से कितने जीरो होंगे बेटा, 29 जीरो होंगे। से कितने जीरो होंगे, 29। हम क्या करें, सीधा सीधा 37 माइनस 8 बराबर का 29। से क्या जाएगा, 29 जीरो होंगे। आया यहां तक समझ में। ये क्या होगा हमारा, ऐड करेंगे 37। आया यहां तक समझ में, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज होगा।
2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 200। सही है क्या? गुणा 200 500। अब देखो बेटा ये सीरीज क्या है? 2 से स्टार्ट है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डॉट 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 500। सीरीज हमें 1 से बनानी है और 5 और 2 का अंक देखना। 5 का अंक ज्यादा बार है, 2 का अंक ज्यादा बार है। अब हमने देखा यहाँ ऐसा तो नहीं, आगे के अंक थोड़े से हटा दिए होते, बीच बीच से अंक हटाए गए हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो इसकी आवाज फैक्टर करेंगे। सही है, तो मैंने आवाज फैक्टर की है तो 2 गुणा 1 गुणा 2, क्योंकि हमें सीरीज कंटिन्यू करने के लिए 1 चाहिए तो हमने 1 ले आए। अब 4 के करेंगे तो 2 गुणा 2, 6 के करेंगे 2 गुणा 3, 4 के करेंगे 2 गुणा 4, 2 गुणा 5 डॉट 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 2 गुणा 250। ये हमने अपनी सीरीज बनाने के लिए अपने हिसाब से इनके फैक्टर कर दिए। जो फैक्टर किए हैं उसमें हमने क्या देखा, 2 का अंक ज्यादा बार है, 5 का अंक कम बार है। तो क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ बेटा? 5 से। अब 5 से सॉल्व करने के लिए हमें अंतिम पद चाहिए और अंतिम पद के लिए हमें सीरीज 1 से चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां समझना है अच्छे से एक चीज, हमने क्या किया, यहां से देखो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हुआ 1 इंटू, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हुआ 2, यहां से 2 लेंगे तो क्या बचेगा 3 और यहां बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो आधार बराबर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम घाते लगा सकते हैं तो 2 की घात 3 कर सकते हैं। लेकिन टोटल 2 कितनी बार लिखा है? 250 बार 2 लिखा है। टोटल 2 कितनी बार लिखा है बेटा? 250 बार 2 लिखा है। सही बेटा, समझे? 250 बार लिखा तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, 2 की घात 250 हमने बाहर ले लिया और अंदर सीरीज बन गई हमारी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 250। सही है। अब देखो क्वेश्चन 5 से सॉल्व करना है। अंतिम पद कितना हो गया? 250। अंतिम पद हमेशा उसी सीरीज में देखेंगे, आगे देखेंगे जाके जो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, 250 में 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, कितना आ गया बेटा? 50। फिर 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार, फिर 5 से 5 दूनी 10। तो कितने जीरो होंगे टोटल? 62। से कितने जीरो आ गए बेटा? 62। टोटल कितने जीरो होंगे? 62 जीरो होंगे। से कितने जीरो होंगे? 62। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डॉट 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 500। टोटल कितने जीरो आएंगे? 262। आई बात समझ में? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सही है। बताएं इसमें क्या होगा शून्यों की संख्या? दो करते हैं, सॉल्व किया क्या आ जाएगा? 1 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5 डॉट 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 2 गुणा 60। सही है। अब देखो 2 का अंक ज्यादा बार है, 5 का अंक कम बार है। सही है। 2 का अंक क्या है? ज्यादा बार है बेटा, और 5 का अंक कम बार है। अब 2 का अंक ज्यादा बार, 5 का अंक कम बार, तो क्या करेंगे? 5 के अंक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सीरीज 1 से बनानी तो वही कंडीशन, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे
और कितनी बार 2 आएगा? 60 बार। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 60। 60 भाग दे दो 5 से, 12 बार कैंसिल हुआ, 12 में दो 5 दूनी 2 बार कैंसिल। टोटल शून्य कितने होंगे? 14। से दिए गए प्रश्न में टोटल शून्य की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 14 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखें, स्टार लगा दें इस पे भी। अब जो इसे सॉल्व करेंगे, अब मैंने तुम्हें क्या बताया, 2 का अंक या 5 का अंक दोनों में से एक ज्यादा बार होगा, एक कम बार होगा। इतनी देर से हम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हैं। हर क्वेश्चन में 2 का अंक ज्यादा बार आ रहा है, 5 का अंक कम बार आ रहा है। अब 2 का अंक ज्यादा बार आ रहा है, 5 का अंक कम बार आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 2 का ज्यादा आएगा। कभी बार ऐसा भी होगा 5 का अंक भी ज्यादा बार होगा, लेकिन ऐसा कम क्वेश्चनों में होगा। और 2 का अंक ज्यादा होगा, ऐसा ज्यादा क्वेश्चनों में होगा। अब देखो मैंने क्या किया, इसे फैक्टर करूंगा, और फैक्टर करते समय ये ध्यान रखूंगा कि सीरीज बाद में जाके 1 से बनानी है, तो हर जगह पे 1 2 3 4 ये पद और आते रहे। तो यहां हमने क्या किया, 1 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, 4 गुणा 5 डॉट 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 5 गुणा 100। अब देखो इतनी सी सीरीज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 का अंक कम बार दिखाई दे रहा है, 5 का अंक ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो 5 का अंक ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो अब क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा बेटा? 2 से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? 2 से। अब जो सीरीज 1 से बनानी है, तो यहाँ 5 का अंक है, यहाँ 5 का अंक है, यहाँ 5 का अंक है, तो 5 का अंक हमने बाहर लिख दिया। और 5 का अंक कितनी बार बाहर लिखा है? 100 बार। तो हमने सीधा सीधा पावर लगा दी, 5 की 100, या जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 100। सही है। अब सॉल्व करेंगे। हमने 2 में 100 में, भाई देखो यहां से हमने ये पता कर लिया कौन सा अंक ज्यादा बार है, 2 का या 5 का। अब मैंने क्या कहा था, उस श्रेणी का अंतिम पद लेते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। तो ये 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, इसका अंतिम पद लेंगे, कितना आएगा? 100। अब 100 में कितनी सवाल बेटा देना? 2 से। 2 पंजे 10, कितना आ गया? 50। सही है। प्लस फिर 2 का देंगे, कितना आएगा? 25। अब 25 में भी 2 का देंगे, 2 1 2 2 2 4, जो शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, 12। फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 2 का देंगे 1। तो देखो क्या आ गया? 97। से दिए प्रश्न में शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा? 97। तो इस प्रश्न में शून्य की संख्या क्या होगी? 97। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो अगला देखते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा? देखो करते हैं सेम कंडीशन। फिर से 1 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, 4 गुणा 5 डॉट डॉट 5 गुणा 25। सही है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो फिर हमने 5 कॉमन लिया। 5 कितनी बार कॉमन लेंगे? 25 बार। अंदर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 25। अब क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? 2 से, क्योंकि 5 का अंक ज्यादा बार है।
तो अब हम 25 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 से 12 बार कैंसिल, फिर 2 का देंगे 6 बार कैंसिल, फिर 3 बार, फिर 2 एकम 2 1 बार, 12 6 18 तो 19 और 1 20 से टोटल शून्य की संख्या क्या होगी बेटा, 20 हो जाएगी। से कितनी होगी, 20 होगी। 12 6 18 और 3 19 और 1 20। एक सेकंड, गलत लिख दिया मैंने। 12 6 18 3 21 और 1 22 से 12 से 18 3 21 और 1 22 कितना हो जाएगा, 22 होगा आंसर। से 12 से 18 3 21 और 1 22। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। दस 20 30 40 50 600 इस टाइप से क्वेश्चन होगा। सही है। अब दो इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो फिर से हम वही करेंगे, हमें यहां 1 लाना है तो हम क्या कर देंगे, 1 गुणा 10, 2 गुणा 10, 3 गुणा 10, 4 गुणा 10, 5 गुणा 10 डॉट 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 60 गुणा 10 या 10 गुणा 60। अब देखो बेटा हमने क्या किया, फैक्टर कर दिए। अब यहां भी 10 यहां भी 10 यहां भी 10, 10 का क्या होता है 2 और 5, तो यहां 1 2 होगा 1 5 होगा, यहां 10 में 1 2 होगा 1 5 होगा, तो 2 और 5 इन 10 के हिसाब से तो बराबर रहेंगे। सही, 10 के हिसाब से 2 और 5 कैसे रहेंगे, बराबर। फिर जो सीरीज रहेगी 1 2 3 4 5, जब सीरीज 1 2 3 4 5 की बचती है सीधी सीधी तो 5 का अंक कम बार होता है, तो किससे सॉल्व होगा, 5 से। 10 बाहर लोगे तो लास्ट कितना 60, तो लास्ट अंक क्या है 60, तो 10 की यहां 60 बाहर आ गया, अंदर बचा हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 60। अब 60 भाग देंगे 5 से, भाई अब सीरीज 5 से सॉल्व होगी, 1 से होगी तो लास्ट पर क्या है 60, 5 से 12 बार कैंसिल, प्लस 5 दूनी 10 2 बार कैंसिल, तो 12 और 2 14, 14 जीरो तो ये आ गए। अब देखो यहां 10 में भी तो जीरो है, हम इसे ऐसे तो लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। सही है, यही लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, और कहां तक लिखेंगे 600 तक लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे, सॉरी 60 तक लिखेंगे, 60 तक लिखेंगे तो 1 0 2 0 3 0 4 0, और जब 60 तक लिखेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे बेटा, 60 जीरो हो जाएंगे, तो 14 जीरो यहां से मिल गए और 60 जीरो यहां से मिल गए, तो कितने हो जाएंगे 60 प्लस 14 बराबर का 74। टोटल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 74। दिए गए प्रश्न में टोटल शून्य की संख्या क्या होगी बेटा 74 हो जाएगी। सही, कितनी हो जाएगी 74 हो जाएगी। इससे पहले क्या था, यहाँ 2 का अंक था 5 का अंक था, ना तो 2 में जीरो होता ना 5 में जीरो होता है, तो हमें वहां शून्यों से कोई मतलब नहीं था। ये आया समझ में, नोट कर लेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन और एक करते हैं। जैसे ही अभी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या है, सारे टाइप और सारे नोट पॉइंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने टाइप से क्वेश्चन बनेगा। फिर हम कल इसी चैप्टर को मतलब इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और इसके थोड़े से और क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तो ये सिंपल से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पावर वाले भी आते हैं, घात वाले, उन्हें भी कल सॉल्व करेंगे। कल इस टॉपिक की और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये अच्छे से हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सही है, तो आज सभी लोग इन पॉइंटों को पढ़ेंगे अच्छे से, इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो समझ में ना आए वो उससे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या व्हाट्सएप पे लिख देंगे, तो मैं कल पहले ही और चीज समझा के फिर दोबारा आगे नए क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन समझ लो, 1
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 101। सही है। अब ये कहेंगे इसमें दिए गए शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं बेकार। अब जब हम दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी शून्यों की संख्या निकालेंगे, तो हमने क्या देखा, इसके फैक्टर करके देखिए, बिना फैक्टर के देखिए, यहां केवल 5 का अंक है। सही, किसका अंक है? केवल 5 का अंक है, लेकिन सीरीज में 2 का अंक नहीं है। सही, केवल और केवल 5 का अंक है लेकिन 2 का अंक नहीं है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। शून्यों की संख्या बराबर शून्य, यानी यहां कोई शून्य नहीं होगा, या शून्यों की संख्या बराबर कोई नहीं, यानी इस सीरीज में शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक दी गई सीरीज में 5 का अंक और 2 का अंक दोनों में से कोई भी एक अंक नहीं होगा तब तक शून्य नहीं होंगे। इतना ही पढ़ते हैं आज, इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। कल थोड़े से क्वेश्चन कराएंगे इसके। सही है, मैं PDF डाल दूंगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सही है।